अच्छा, फिल्मी गानों का विरोध क्यों करते हैं, वेब सीरीज का विरोध क्यों करते हैं? इन सब जरियों से तो बहुत अच्छे संदेश भी दिए जा सकते हैं अगर हाँ, सकारात्मकता। बहुत अच्छे संबंध दे जा रहे हैं। बहू देखो क्या कर रही है, ससुर देखो क्या कर रहे हैं, देखो तो सही ना, बेशर्मा ने कोई रिश्ता छोड़े ही ना है। तो उसके लिए फिल्मी गाने जिम्मेदार हैं, वेब सीरीज सब जिम्मेदार हैं सर। आप अपनी बच्ची से क्या आशा रखते हैं? मैं अपनी बच्ची से क्या उम्मीद रखूंगा? क्या रखूंगा? सड़क पे नाचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? देखो, अभी हमारे इंटरव्यू में ज्यादा पचड़ा मत डालो, हम अपने पॉइंट पे क्लियर है। अच्छा, वैसे सड़क पे नाचने की आपने बात कही, तो जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं सामाजिक जागरूकता के लिए, उसमें लड़कियां और लड़के सड़क पर नाचते भी हैं। मैं कह रहा हूं एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए अगर ये सब चीजें की जाए तो सकारात्मक करो ना, सकारात्मक करो। कच्चा बादाम के लिए थोड़ी करोगे, सकारात्मक करो ना, कोई मैसेज दो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए दो। जो जो अच्छी चीजें हो सकती है उसका तो हम सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, नाटक भी होते हैं, लीला भी होती है। सब किसके लिए होते हैं? समाज को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। उसमें ड्रामा ये नहीं होता है कि चलो, मतलब कुल मिला के अच्छी चीजों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बुरी चीजों को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। चलिए, अंतिम सवाल द बिग बेंच के दर्शकों के लिए, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हाँ, क्या क्वेश्चन है, वाह। मेरे सपनों का भारत यह है कि कोई भी युवा बिना जॉब के ना हो, कोई भी बुजुर्ग अपने संतान से दुखी ना हो, कोई भी बुजुर्ग संतान से दुखी ना हो, और कोई भी सनातनी बिना तिलक के ना हो। हर सनातनी के घर में ईश्वरीय छवि हो और ईश्वरीय सत्ता को वो जानता हो, और वो खुद भी चैन से रहे, औरों को भी शांति के मार्ग पर चलाए। और वो युवा ऐसे हों जो मेरे देश में सिर्फ एक चंद्रायन का काम न करें, न जाने कितने चंद्रायन वो चंद्रमा पर उतार दें, और मेरे भारत का नाम, मेरे भारत को पूरे विश्व गुरु की तरफ लेकर जाए, जहां अध्यात्म जगत में भी उनकी प्रगति हो और भौतिक जगत में भी भारत में उनकी प्रगति हो, और पूरे विश्व में। आज भी वैसे डंका तो बज ही रहा है, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल आज देखो, आप मानते हैं अमृतकाल है? मैं इस भाषा को समझ नहीं पाया। जो भी काल होगा, फिलहाल काल तो चल ही रहा है, अमृतकाल। अब जहां हम लोग आज खुल के ऐसी बातें कर पा रहे तो इसको अमृतकाल मानिए। हम ये कह रहे हैं, जो भारत के जो हमारे सपनों का भारत है, हर जगह पर आज भी परचम भारतीयों का है। चाहे वो नासा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कंप्यूटर वाला क्या है वो हो, कितने भी जगह पे बड़ी बड़ी डॉक्टर्स, सब बिजनेसमैन अमेरिका में, इंग्लैंड में सब हैं। और तो क्या कहें, ऋषि सोनक हमारे इस समय सनातनियों का परचम फहरा रहे हैं, पूरा नाम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे सपनों का भारत वही है जहां बैर न कर काहू सन कोई, राम कृपा विषमता कोई। जहां कोई एक दूसरे से बैर न करे, सब चैन में रहें, मस्ती में रहें, माँ बाप की सेवा करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने जीवन में एक पत्नी व्रता रहकर आगे अपने सब परिवार अच्छे हों, आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे नोट पर आपने इस संदेश को ख़त्म किया है देवकीनंदन जी। आपने द बिग बेंच को समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। इतने विस्तार से आपने, और कहीं कहीं महाराज जी ने जो ब्रज भाषा बोली है, तो मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ लोगों के दिल को उस भाषा से ठेस पहुंचे, लेकिन ये बड़ी सहज भाषा है बिरज की। जैसे बिरज में गारी जो होती है, वो बिरज का एक असली रंग है, एक रूप है, जिसे हमारे ब्रज में एक और बात कहते हैं, ब्रज में गारी सम्मान अपमान ही है मान। अगर हमारे यहाँ कहा तो सम्मान कर देना तो समझो अपमान कर दियो, और अपमान कर दिया, अरे सारे ज्यादा बन्नो का, तो उसको गले लगाते ऐसे कह करे, सारे ज्यादा बन्नो, कहा क्या कहा, सारे, और लगाया गले से। ये हमारे यहाँ की यही इसी परंपरा की मैं बात कर रहा था, बिरज की गारी जो है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने खुल करके सहजता से बात करने के लिए सभी मुद्दों पर। आजकल बहुत लोग जो है डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन आपने बिरज का पूरा सम्मान रखा है इस पूरे इंटरव्यू में। आपको, आप अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरी बातों को सिर्फ ये समझिए कि मेरे बातों में कोई लाग लपेट नहीं है। मैं दिल से सनातनी हूँ और इस देश का भला चाहता हूँ, मैं अपने आने वाली पीढ़ी का भला चाहता हूँ, मेरा कोई और स्वार्थ नहीं।